हेलो एंड वेलकम टू बायोएक्सल्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा देयर आर टू स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का दो स्टेजेस होता है। स्टेज वन को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और स्टेज टू को कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि स्टेज टू में क्या होता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्टेज वन का प्रोडक्ट ATP और NADPH को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज में। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज ए सीरीज ऑफ complex reactions in which light energy is converted into chemical energy in the form of ATP and NADPH। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था आपको, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में क्या होता है, बहुत सारे कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, एक के बाद एक होता है सीरीज ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन, और जिसमें क्या होता है लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। ATP और NADPH क्या है, केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इसका कन्वर्जन होता है, इसमें कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का। These chemical energy molecules will be used in light independent reactions, यानी कि स्टेज टू ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो भी यहाँ पे केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुआ था, जनरेट हुआ था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, वो फर्दर स्टेज टू में यूज़ होता है, स्टेज टू ऑफ फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, जिसका नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑकर इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होता है स्टेज वन जो होता है वो कहाँ पे होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोप्लास्ट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर हमें एक ऑर्गेनिल देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिल है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिल। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिल मतलब यह वो ऑर्गेनिल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो वैसा एक ऑर्गेनिल है प्लांट सेल के अंदर, हायर प्लांट्स में होता है, प्लांट सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखा जाए तो फिर हमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, उसको क्या कहते हैं, थाइलाकोइड कहते हैं। तो थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है जो कि क्या करता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को करता है। यानी कि कहने का मतलब ये जो कम्प्लेक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ पे मेम्ब्रेन में, वो लाइट को यूज़ करके लास्ट में क्या बनाते हैं, ATP और NADPH बनाते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जितना भी रिएक्शंस होता है, कम्प्लेक्स रिएक्शन, सीरीज ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शंस होता है, वो सब का सब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को करवाता है। अभी स्क्रीन पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो पूरे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को बताता है। तो मैंने आपको कहा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में क्या होता है, लाइट को यूज़ करके क्या बनाता है, केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है, जैसे कि NADPH और ATP। हम इसमें देखते हैं कि NADPH और ATP कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं लाइट से। यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्रोटीन कम्प्लेक्स दिखेगा जिसका नाम है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम क्या है, प्रोटीन कम्प्लेक्स है। फोटोसिस्टम का दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स कहते हैं, सेकेंड पार्ट को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स में बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को, फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स में
बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स अरेंज हुआ होता है किसी पैटर्न में, जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र करता है या डायरेक्ट करता है। तो कौन कौन से ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो सकता है, जैसे कि क्लोरोफिल्स हो गया या कैरोटिनॉइड्स हो गया। तो ये सारा पिगमेंट्स जो है वो हमें फोटो सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हमें दो टाइप ऑफ फोटो सिस्टम देखने को मिलेगा, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 पहले आता है प्रोसेस में, फोटो सिस्टम 1 बाद में आता है। क्यों? क्योंकि नाम ऐसे दिया हुआ है क्योंकि फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। पर प्रोसेस में फोटो सिस्टम 2 पहले आता है, फोटो सिस्टम 1 बाद में आता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, यानी इसको एंटीना कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट करता है कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है P680। तो ये जो लाइट एनर्जी आया था इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास, वो क्या करता है, लाइट एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को, क्लोरोफिल के P680 के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है और ट्रांसफ़र करता है किसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो फोटो सिस्टम 2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो खुद का इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हो गया, इसको रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, फ्रॉम वाटर से आता है। यानी कि वाटर का स्प्लिटिंग होता है, यानी कि H2O का स्प्लिट होके यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो जो P680 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ट्रांसफ़र हुआ था उसको रिप्लेस करता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है तो फिर यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और साथ में 2 प्रोटॉन भी जनरेट होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे चला गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में चला गया, के पास चला गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से आना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बाद में फिर से यहाँ से लाइट एनर्जी आएगा तो फिर से एक्साइट होगा। तो ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ से लाइट एनर्जी आएगा और P680 का इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर ट्रांसफ़र होगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आ गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से कौन लेके जाता है, फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन, जो कि एक कैरियर मॉलिक्यूल है। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वो इलेक्ट्रॉन को लेता है फोटो सिस्टम 2 से। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए प्रोटॉन का भी ज़रूरत पड़ता है, H+ का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ से H+ लेता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद साइटोक्रोम B6F को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, PQH2 यानी कि प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट होता है। और ये प्लास्टोक्विनोल जो फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है कहाँ पे, साइटोक्रोम B6F पे। यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके जाके यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, और इस यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, H+ था, प्रोटॉन था, उसको रिलीज़ करता है थाइलाकोइड ल्यूमेन के साइड, यानी कि थाइलाकोइड के अंदर रिलीज़ करता है। लिया कहाँ से, स्ट्रोमा यानी कि बाहर से लिया था, और रिलीज़ कहाँ पे हुआ, फाइनली थाइलाकोइड ल्यूमेन में रिलीज़ हुआ। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ साइटोक्रोम B6F के पास आ गया और प्रोटॉन रिलीज़ हुआ थाइलाकोइड ल्यूमेन में। अब ये प्लास्टोक्विनोल जो है वो फिर से कन्वर्ट होता है प्लास्टोक्विनोन में। तो ये प्लास्टोक्विनोन फिर से एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आ गया साइटोक्रोम B6F के पास। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाता है
प्लास्टोसाइनिन क्या है? प्लास्टोसाइनिन एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F प्रोटीन कम्प्लेक्स से लेके फोटोसिस्टम 1 को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ से कहाँ से लिया? साइटोक्रोम B6F से लिया और फोटोसिस्टम 1 को ट्रांसफ़र किया। फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 की तरह ही सेम काम करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसके रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि डायरेक्ट करता है। फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर, ये डार्क ग्रीन पोर्शन वाला रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल होता है उसका नाम है P700। फोटोसिस्टम 2 में इसका नाम था P680। अब फोटोसिस्टम 1 में इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का नाम होता है P700। तो यहाँ पे क्या होता है? P700 का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है, जो कि यूजुअली हम कहते हैं आयरन सल्फर होता है सेंटर, FeS, आयरन सल्फर। तो इसको ट्रांसफ़र होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देते हैं, एक्साइट होके इसको देते हैं। तो फोटोसिस्टम 2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूजुअली फेराडॉक्सिन होता है, ये वाला। पर फेराडॉक्सिन से पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास आता है? आयरन सल्फर के पास आता है। तो कई जगह पे आपको आयरन सल्फर देखने को मिलेगा और कई जगह पे आपको फेराडॉक्सिन एज ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 देखने को मिलेगा। तो जो भी है दोनों सही है, पर अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था वो ट्रांसफ़र होता है किसके पास? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लाता है प्लास्टोसाइनिन। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है इस यहाँ पे P700 को ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि P700 का खुद का इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ट्रांसफ़र हुआ था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास आता है? फेराडॉक्सिन के पास आता है। फेराडॉक्सिन क्या है? फेराडॉक्सिन भी एक स्मॉल प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, पर ये प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा के साइड। तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है फोटोसिस्टम 2 से और ट्रांसफ़र करता है FNR को। FNR क्या है? फेराडॉक्सिन NADP प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेस, इसका नाम है FNR का। तो ये क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया था, फेराडॉक्सिन ने ट्रांसफ़र किया था, वो वाली इलेक्ट्रॉन को लेके NADP प्लस को देता है और NADP प्लस को कन्वर्ट करता है किस में? NADPH में कन्वर्ट करता है विद द यूज़ ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे बन गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे बन जाता है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब आपने देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जब वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेता है स्ट्रोमा की साइड से, इलेक्ट्रॉन को लेके, और फाइनली कहाँ पे रिलीज़ करता है? थाइलाकोइड ल्यूमेन में रिलीज़ करता है। तो इस वजह से यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाता है। H प्लस का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और स्ट्रोमा में इसका कंसंट्रेशन लो हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे H प्लस का एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, यानी कि प्रोटॉन का एक साइड पे ज़्यादा नंबर देखने को मिलेगा, एक साइड पे कम नंबर देखने को मिलेगा। तो थाइलाकोइड ल्यूमेन में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, वहाँ पे स्ट्रोमा साइड पे इसका कंसंट्रेशन लो हो गया। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं ATP सिंथेस, यानी कि ATP सिंथेस क्या करता है? इन्हीं H प्लस को मूव कराता है, कहाँ पे? स्ट्रोमा के साइड पे मूव करता है। तो जब ये मूव करते हैं तो उसी प्रोसेस में क्या करते हैं? ATP सिंथेस ADP का फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी कि ADP और प्लस PI करके वो क्या बनाता है? ATP बनाता है, यानी कि सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बनाते हैं।
तो ऐसे बनता है ATP। ATP कैसे बना? प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के प्रोसेस में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, उसी चीज़ को यूज़ करके ATP बनाता है, ATP सिंथेस। और NADPH कैसे बना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके एंड में NADPH बन रहा है। तो ये प्रोसेस, पूरा का प्रोसेस अगर हम एक शॉर्ट में देखें तो फिर क्या हो रहा है? लाइट को यूज़ करके NADPH और ATP बना रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो ये था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में। इस स्लाइड में पूरा का पूरा जो मैंने समझाया था इससे पहले, अभी मैंने समझाया था, वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप वाइज में। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। तो ये स्लाइड, वो एक स्लाइड है, और ये दूसरा स्लाइड है, और ये तीसरा स्लाइड है। तो ये 3 स्लाइड आप ज़रूर एक बार रीड कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। तो ये था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में। ऐसे ही और वीडियोस आप देख सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो या कमेंट्स या सजेशन होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।